बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, आप अपनी जिंदगी में होने वाली हर अच्छी चीज के लिए प्रभु को जरूर शुक्रिया कहते होंगे, पर क्या दुख के समय आप वैसा ही करते हैं? सच्चा शुक्राना वही होता है जब आंसू आंखों में हो, मन टूटा हो और फिर भी दिल से निकले, शुक्र है मालिक। संगत जी, यही वो पल होते हैं जो हमारी आत्मा की परख करते हैं। जब हालात हमारे काबू में नहीं होते, जब सब कुछ उल्टा चल रहा होता है, तब भी अगर हम कृतज्ञ रहना सीख लें तो समझ लीजिए कि हम प्रभु की राह पर चल पड़े हैं। क्योंकि जो मन केवल सुख में नहीं, दुख में भी शुक्राना करना जानता है, वही सच्चे प्रेम, समर्पण और संतोष की ओर बढ़ रहा होता है। संगत जी, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये यात्रा आपको बाबा जी के और करीब ले जाएगी। अंत में आप खुद महसूस करेंगे कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमारे पास शुक्राना करने के लिए बहुत कुछ है। और हाँ संगत जी, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। संगत जी, शुक्राना केवल जुबान से निकला एक साधारण शब्द नहीं है। यह हमारी आत्मा की गहराई से उठने वाली वह मौन प्रार्थना है जो ईश्वर की हर रज़ा को सहज स्वीकार करती है। यह एक ऐसी भावना है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। संगत जी, जब हम दिल से कहते हैं, प्रभु जैसा भी दिया, जैसे भी रखा, स्वीकार है, तो ये शब्द सिर्फ भावनात्मक नहीं होते, ये हमारी चेतना को बदल देने वाले निर्णय बन जाते हैं। उस पल हमारे भीतर जो शिकायतें, दुख और बेचैनी का तूफान चल रहा होता है, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। और फिर एक नई लौ जलती है, संतोष की, विश्वास की और मालिक की मर्जी में पूरी तरह रम जाने की। बाबा जी अक्सर समझाते हैं, जो कुछ भी हमें मिलता है, चाहे वो सुख हो या दुख, वही हमारे भले के लिए होता है। हमें वही मिलता है जिसकी हमारे जीवन में जरूरत होती है, नॉट वॉट वी वॉन्ट बट वॉट वी ट्रूली नीड फॉर आवर स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर हम इस बात को स्वीकार कर लें और सचमुच दिल से शुक्राना करना शुरू कर दें, तो हमारे भीतर के कर्मों की जटिल गांठें भी धीरे धीरे खुलने लगती हैं। संगत जी, यह शुक्राना केवल अच्छे समय के लिए नहीं होता। वास्तव में सबसे गहरा शुक्राना तो तब होता है जब हालात हमारे विरुद्ध हों, जब समझ न आ रहा हो कि क्या हो रहा है, और तब भी हम मालिक पर अटूट विश्वास रखकर कहें, शुक्र है तू मेरे साथ है। तब उस भावना में इतना बल होता है कि वो हमारे अंदर की अशांति को पिघला देती है और उसकी जगह एक शांत, गहरी और स्थिर ऊर्जा भर देती है, जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जाती है। संगत जी, शुक्राना वो चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल सकती है, बशर्ते हम उसे सच्चे मन से घुमाएं। संगत जी, जब जीवन हमारे अनुकूल होता है, नई नौकरी मिलती है, व्यापार चलता है, घर बनता है, परिवार में खुशियां आती हैं या परीक्षा में सफलता मिलती है, तो हम सहज ही कह उठते हैं, शुक्र है मालिक। ये आसान होता है क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी हो रही होती हैं, मन प्रसन्न होता है और तब प्रभु का धन्यवाद करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाती है। परंतु यही श्रद्धा अधूरी होती है क्योंकि यह परिस्थितियों पर आधारित होती है। सच्चा शुक्राना तब प्रकट होता है जब जीवन हमारी कसौटी ले रहा होता है, जब कुछ भी हमारे मन के अनुसार नहीं हो रहा, जब एक एक करके चीजें हाथ से फिसल रही हों, जब अंधकार गहराता जाए और तब भी हम आंखें मूंद कर कहें, मालिक तेरा तुझको अर्पण, जो तू करे वही भला। संगत जी, यहीं से शुरू होता है भाग्य का असली मोड़, क्योंकि यही वो क्षण होते हैं जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। यही वो समय होता है जब हम अपना नहीं, उसका होना सीखते हैं। संगत जी, ऐसे पावन भाव की मिसाल हमें मिलती है हमारे प्यारे सद्गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी की जीवन गाथा में। जब उन्हें तपते हुए तवे पर बैठाया गया, गर्म बालू डाला गया, शरीर की हर कोशिका अग्नि में जल रही थी,
परंतु उस अवस्था में भी उनके होठों से निकला, तेरा भाना मीठा लागे। सोचिए संगत जी, कैसी अद्भुत स्थिति रही होगी उस आत्मा की, जो घोर पीड़ा में भी कह रही है, तेरी मर्जी भी मुझे मीठी लगती है। संगत जी, ये वही शुक्राना है जो दर्द के पार ले जाता है और आत्मा को परमात्मा से एक कर देता है। यह उस श्रद्धा की अभिव्यक्ति है जिसमें अब शर्तें नहीं रहीं, अपेक्षाएं नहीं रहीं, बल्कि सिर्फ समर्पण बचा है, पूरी तरह का समर्पण। संगत जी, ऐसा शुक्राना उस आत्मा से निकल सकता है जिसने अपने प्रभु को पूरी तरह स्वीकार कर लिया हो, जो अब प्रभु की इच्छा और अपनी इच्छा में कोई भेद ही नहीं मानती। यही वो अवस्था है जहाँ कर्म समाप्त होते हैं और कृपा प्रारंभ होती है। संगत जी, कभी सोचा है माता पिता हमें डांटते क्यों हैं? क्या वो हमें दुख देना चाहते हैं? नहीं संगत जी, वे हमें डांटते हैं जब हम कोई गलती कर रहे हों या अपने जीवन को हानि पहुंचा रहे हों। उनका डांटना प्रेम की भाषा है, सुधार की प्रक्रिया है। ऐसे ही हमारा सद्गुरु भी है। जब जीवन में कोई दुहा खाता है तो सोचिए कि गुरु हमें डांट रहा है, समझा रहा है, संवार रहा है। संगत जी, अगर हम इस एक बात को समझ जाएं, तो हम कभी भी गुरु से नाराज नहीं होंगे। कभी कभी जब हम थोड़ा नाम जपने लगते हैं, सेवा करने लगते हैं, सत्संग में बैठने लगते हैं, तो लगता है अब तो सुख ही सुख मिलेगा। लेकिन तभी कोई दुहा खा जाता है। क्यों? गुरु देखना चाहता है मेरा भक्त डगमगाता तो नहीं, थोड़ा इम्तिहान लेकर देखूं। जैसे शिक्षक परीक्षा लिए बिना अगली कक्षा में नहीं भेजता, वैसे ही गुरु भी इम्तिहान लेता है। जैसे माता पिता बिना कारण कभी नहीं डांटते, वैसे ही गुरु बिना कारण कभी दुहक नहीं देता। लेकिन हम समझ नहीं पाते और शिकायत कर बैठते हैं। इसलिए हम सत्संग में गुरु के चरणों में बैठे हैं ताकि समझ सकें। जब अगली बार कोई कठिनाई आए तो सबसे पहले ये मान लो, ये गुरु की कृपा है, वो कुछ बढ़ा देने वाला है। संगत जी, जब हम सीढ़ियां चढ़ते हैं तो पैरों में दर्द होता है, लेकिन वही सीढ़ियां हमें ऊपर ले जाती हैं। चील अपने बच्चों को घोंसले से गिरा देती है, पर मारने के लिए नहीं, उड़ना सिखाने के लिए। वैसे ही गुरु भी हमें गिराता नहीं, उड़ने के लिए धक्का देता है। जब तक पत्थर पर चोटें न लगे, वो मूर्ति नहीं बनता। जब तक लोहा आग में न तपे, तलवार नहीं बनता। और जब तक भक्त दुहख में न तपे, वो सच्चा नहीं बनता। गुरु रामदास जी कहते हैं, हे गुरु नानक, तू सुख देता है तो तेरा नाम जपो, पर जब दुहख देता है तब भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो भी तेरा ही दिया हुआ है। संगत जी, ये अवस्था बड़ी प्यारी है। कहना आसान है, जीना कठिन है। पर अगर मन को यकीन हो जाए कि दुहख भी उसका है, सुख भी उसका है, तो जीवन आनंदमय हो जाता है। आज कोई अमीर कल गरीब हो जाए तो क्या कहता है, मैं तो नाम जपता था, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? पर संगत जी, ये तो गुरु की लीला है जो हर हाल में हमारे भले के लिए है। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहते थे, हे मालिक, तू इम्तिहान मत लेना, मैं फेल हो जाऊंगा। क्योंकि वे जानते थे इम्तिहान आसान नहीं होता। लेकिन जब भक्त कहता है, मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाता, मैं तेरे भरोसे ही हूं, तो गुरु खुद परीक्षा में साथ खड़ा होकर पास करवा देता है। अगर कोई अहंकार में कहे, मैं दुहख में भी नहीं डोलूंगा, तो इम्तिहान टूट कर आता है। लेकिन जो विनम्रता से कहता है, मालिक, मेरी औकात नहीं सहने की, तू तरस कर, तू साथ रह, उसके दुख भी आशीर्वाद बन जाते हैं। क्योंकि जब गुरु साथ हो तो दुख नहीं होता। तो संगत जी, आज से एक व्रत लो, जो भी हो, कहो, ये भी तेरा दिया हुआ है मालिक। शिकायत नहीं, शुक्राना। और फिर देखना, हर दुख तुम्हें ऊपर उठाने वाली सीढ़ी बन जाएगा। संगत जी, हमारा मन अक्सर ऊपर देखने का आदी हो गया है, जहां हमें वे लोग नजर आते हैं
जिनकी कोठियां हमसे बड़ी हैं, जिनकी गाड़ियां ज्यादा महंगी हैं, जिनके रिश्ते शायद और मधुर लगते हैं। हम तुलना करते हैं और उस तुलना में हमें लगता है कि हमारे पास कुछ कम है। पर क्या कभी हम नीचे देखने की कोशिश करते हैं? उस इंसान को जिसे एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं। उस माँ को जो अपने बीमार बच्चे को अस्पताल में इलाज के बिना खो रही है। उस बच्चे को जो माँ बाप के प्यार के लिए तरस रहा है। संगत जी, जब हम इन दृश्यों की गहराई को अनुभव करते हैं, तब भीतर से आवाज आती है, मालिक, मैं तो बहुत कुछ पा चुका हूँ। शुक्र है तूने मुझे इतना दिया है जितना मैं सोच भी नहीं सकता था। संगत जी, जब हम सच्चे मन से शुक्राना करते हैं, तब हमारे भीतर की बहुत सी गांठें खुद ब खुद खुलने लगती हैं। न शिकायतें बचती हैं, न तुलना की पीड़ा, न किसी अधूरी इच्छा का बोझ। हम जैसे हैं, जहां हैं, वैसे ही पूर्ण महसूस करने लगते हैं। गुरबाणी में आता है, तेरा कीता मीठा लागे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। हे प्रभु, जो कुछ तू करता है मुझे मीठा लगता है। मैं तो केवल तेरा नाम ही चाहता हूं। क्यों संगत जी? क्योंकि जब किसी को नाम मिल जाता है, प्रभु से जुड़ाव मिल जाता है, तो फिर और कुछ बचता ही नहीं जिसे पाने की इच्छा हो। वो आत्मा अब पूर्ण हो जाती है। संगत जी, सच्चा शुक्राना क्या मांगता है? न कोई इच्छा, न कोई शिकायत, न कोई जिद, बस एक विनती, हे मालिक, मुझे अपनी रजा में रहने की ताकत दे। जैसा भी तू रखे, जैसा भी तू दे, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, बस तेरी मर्जी को दिल से स्वीकार करता हूँ। मैं तेरा हूँ, तू जैसा रखे वैसा ही ठीक है। यही भाव जब भीतर जम जाता है, तब आत्मा हल्की हो जाती है और प्रभु के प्रेम की ओर उड़ने लगती है। संगत जी, एक बार एक बेटा अपने पिता की आज्ञा में नहीं रहता था, न ही पिता की मेहनत और त्याग के लिए उसके मन में कोई कृतज्ञता थी। एक दिन पिता ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, हमने तुझे पाला पोसा, तुझे पढ़ाया लिखाया, तेरे उज्जवल भविष्य के लिए प्रभु से दिनरात अरदास की। हर सुख, हर सुविधा भगवान से मांगकर तुझे दी। पर आज तू हमें कह रहा है कि हमने तेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया। क्या हर माता पिता अपने बच्चे के लिए यही नहीं करते? बेटे ने जवाब दिया, आपने कुछ अलग नहीं किया। हर माता पिता अपने बच्चों को पालते हैं। इसमें कौन सा एहसान है? संगत जी, यह अकृतज्ञता की स्थिति है। संत बाबा सुजान सिंह जी कहते थे, जो प्रभु की हुई कृपा को न माने, जो उसका शुक्राना न करे, वह जीवन में कुछ भी नहीं समझा। सतगुरु जी कहते हैं, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मालिक ने तुझे क्या क्या दिया है। तेरे पास एक सुंदर शरीर है, आंखें हैं देखने के लिए, जुबान है बोलने के लिए, कान है सुनने के लिए, पैर है चलने के लिए, हाथ है कर्म करने के लिए। सांसें चल रही हैं, ये अनमोल हैं, जिनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। खाने को भोजन है, पहनने को वस्त्र है, सिर पर छत है, और फिर भी हम एक छोटी सी चीज न मिलने पर शिकायत कर बैठते हैं, भगवान ने मेरे लिए क्या किया। संगत जी, एक सच्ची कहानी देखिए। एक सेठ था जिसने शहर में भव्य मंदिर बनवाया, रोज लंगर चलाया। एक दिन भगवान से शिकायत की, मैंने तेरे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तू मेरी सुनता नहीं। मेरी पत्नी बीमार है, बेटा मेरी बात नहीं मानता। उसी समय एक भिखारी आया, आंखें नहीं थीं, कपड़े फटे थे, भोजन भी नहीं था। फिर भी हाथ जोड़कर भगवान से बोला, हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्राना। लगता है दुनिया की सबसे बड़ी कृपा मेरे ही ऊपर है। लोगों ने पूछा, तेरे पास है ही क्या? भिखारी बोला, जो मन का सुख मेरे पास है, वो उस सेठ के पास नहीं। मुझे मालिक ने सुमिरन करने की तौफीक दी है। मैं हर सुबह उसका नाम लेकर उठता हूँ, यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संगत जी,
जब इंसान शुक्राना करना सीख जाता है तो वह अपने भीतर एक नई दुनिया का अनुभव करता है। शुक्राना एक ऐसी चाबी है जो अंदर के दरवाजे खोल देती है। जहां पहले बेचैनी थी वहां अब शांति बस जाती है। वह अंदर की घुटन जो हमें हर वक्त कुछ न कुछ खोने का डर देती थी अब संतोष में बदल जाती है। जहां पहले हर परिस्थिति से शिकायत थी अब वहां सहिष्णुता और स्वीकृति जन्म लेती है। रिश्तों में जो तनाव और खिंचाव था वह अब सहजता और अपंथ में ढलने लगता है। और धीरे धीरे हमारे कर्मों का बोझ जो हमें कई जन्मों से बांध रहा था वो भी कृपा के स्पर्श से मिटने लगता है। संगत जी, कई बार जब हमारे मन की कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हम भीतर ही भीतर गुरु से नाराज हो जाते हैं। कहते हैं गुरु जी ने तो मेरा काम ही बिगाड़ दिया। परंतु संगत जी, गुरु जानता है कि कौन सा काम बिगाड़ना है और कौन सा संवारना। जो हमें आज समझ नहीं आता वही कल हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। संगत जी, एक बार गुरु नानक देव जी अपने प्यारे मर्दाना जी के साथ एक नगरी में पहुंचे। गुरु जी ने मर्दाना से कहा, वो जो सामने छोटी सी झोपड़ी है वहां एक प्यारा भक्त रहता है, जाकर उसे बता दो कि गुरु नानक आए हैं। मर्दाना ने जाकर उस भक्त को खबर दी। वह खुशी से झूम उठा, पूरे परिवार को लेकर दौड़ा दौड़ा आया। उसने कहा, बाबा जी, यह झोपड़ी भी आपकी दी हुई है। अगर आप महल देते तो वहां भी आपको ही ठहराता, पर आज तो मेरी झोपड़ी धन्य हो गई। गुरुजी उसकी झोपड़ी में ठहरे। रात भर कीर्तन हुआ, अमृत वेले लंगर पकाया गया, संगत ने भोजन किया। सारी नगरी में आनंद छा गया। जैसे आज हम सब गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन करने आते हैं वैसा ही दृश्य वहां था। कुछ समय बाद जब गुरुजी आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने मर्दाना से कहा, जिस झोपड़ी में रात ठहरे थे जाकर उसे गिरा दो। मर्दाना चौंक गया, पर हुक्म को सिर माथे रखकर उसने झोपड़ी के चारों बांस खींच दिए। झोपड़ी गिर गई। उस भक्त ने भी गुस्सा नहीं किया, जानता था कि इसमें भी गुरु की कोई लीला है। फिर वह और उसका परिवार दोबारा मेहनत में जुट गया। जब उन्होंने वही जमीन खोदनी शुरू की जहां गुरुजी बैठकर कीर्तन कर रहे थे तो क्या देखा, धरती फटी और सोने से भरी हुई देग हांडी प्रकट हुई। कई बर्तन निकले, उसने सुंदर सा बंगला बना लिया। कुछ साल बाद जब गुरुजी फिर से उस नगरी में आए तो किसी ने कहा, बाबा, पिछली बार आपने उसकी झोपड़ी गिरा दी थी, वो अब शायद ठहराने से मना कर देगा। गुरुजी मुस्कराए। पर जब मर्दाना जी उससे मिलने पहुंचे तो क्या देखा, वह खुद संगत को लेकर गुरुजी की अगवानी में आ रहा था। कह रहा था, बाबा, आपने भिखारी को सेठ बना दिया, आपने मुझे चरण दिए, अब बंगला क्या चीज है। झोपड़ी गिराकर महल दिया, अब सेवा का सौभाग्य फिर दे दो। गुरुजी उसके घर ठहरे, सोने के आसन पर बिठाया गया। फिर कीर्तन हुआ, संगत जुड़ी, सेवा की लहर दौड़ पड़ी। संगत जी, ये है हमारे सद्गुरु की लीला। जो हमें आज नुकसान लगे वही कल सबसे बड़ा लाभ बन सकता है, अगर हमारे भीतर समर्पण है, विश्वास है और शुक्राना है। शुक्राना करिए संगत जी, क्योंकि जिसने पहले शुक्राना किया उसी को बाद में मालिक ने झोली भर के दिया। जो मकान नहीं बना पा रहे उनके भी बनेंगे, जिन पर कर्ज है वो उतर जाएगा, जिनके कार्य नहीं हो रहे पूरे होंगे। अक्सर हम शिकायत करते हैं, मुझे क्यों नहीं मिला, पर पहले सोचिए जो मिल गया उसका शुक्राना किया या नहीं। जैसे मालिक ने साइकिल दी, उसका धन्यवाद नहीं किया, सीधा स्कूटर मांगने पहुंच गए। फिर स्कूटर मिला तो बोले अब कार चाहिए। शुक्राना नहीं तो कृपा कैसे टिके। जो सब्र करता है उसका नंबर भी आता है। हरमंदिर साहिब जाओ, हजारों की लाइन होती है पर दर्शन सबको होते हैं। क्यों? क्योंकि यह गुरु का दर है और गुरु का दर कभी खाली नहीं लौटाता। तो संगत जी, चलो आज से शुरू करें हर हाल में शुक्राना। जो नहीं मिला उसके लिए सब्र, जो मिल गया
उसके लिए दिल से धन्यवाद। और जो गुरु ने बिगाड़ा उसमें भी उसका प्यार देखें, क्योंकि शायद वो रास्ता ही हमें मंजिल तक नहीं ले जा सकता था। संगत जी, जिस आत्मा ने सच्चे दिल से शुक्राना करना सीख लिया वह फिर अपना भाग्य खुद लिखने लगती है, क्योंकि अब वो प्रभु की मर्जी के साथ बह रही होती है, विरोध नहीं कर रही होती। और संगत जी, जो समर्पण में बहता है उसे प्रभु किनारे तक जरूर पहुंचाता है। संगत जी, शुक्राना कोई बड़ा काम नहीं मांगता, बस जिंदगी के हर छोटे पल में मालिक की मौजूदगी को महसूस करना और विनम्रता से धन्यवाद देना ही काफी है। सुबह आँख खुली, शुक्र है मालिक, तूने एक और दिन दिया सेवा करने का। भोजन मिला, शुक्र है तूने भूख मिटाने को भेजा। सांस चल रही है, शुक्र है तू अब भी मुझमें जीवन का संचार कर रहा है। कोई बात नहीं बनी, फिर भी शुक्र है मालिक, तूने शायद कुछ बुरा होने से बचा लिया। हर परिस्थिति में, हर सांस के साथ बस एक ही रट, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना, तेरा शुक्राना। ये रट ही वो मंत्र बन जाती है जो हमारी चेतना को मालिक से जोड़ देती है। संगत जी, गुरबाणी में एक कथा आती है। जब हजरत मोहम्मद साहब एक दिन अपने एक मुरीद के घर पहुंचे तो वह भक्त दौड़कर उनके चरणों में गिर पड़ा और बड़ी विनम्रता से बोला, मेरे मालिक, मैंने कभी तेरी 5 नमाजें नहीं छोड़ी। देखो, मेरे माथे पर सजदों के निशान हैं। मोहम्मद साहब ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तू नमाजें तो पढ़ता रहा, पर अफसोस एक भी कबूल नहीं हुई। सोचिए संगत जी, अगर कोई और होता तो शायद कह देता, जब मेरी नमाजें ही कबूल नहीं हो रही तो फिर मैं कल से गुरुद्वारे क्यों आऊं? भजन सुमिरन का क्या फायदा? पर वह सच्चा मुरीद फूट फूट कर रो पड़ा। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। उसने मोहम्मद साहब के चरणों को थाम लिया और कांपती आवाज में बोला, मालिक, तू कबूल कर या न कर, लेकिन मुझ पर रहम इतना कर कि मैं तेरी बंदगी करता रहूं। मुझे अपने चरणों से कभी दूर मत करना। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में सही, पर तू अपनी रहमत बनाए रखना। मेरे सतगुरु, मेरे मालिक, बस अपने सेवक को अपने चरणों से लगाए रखना। उसके इन शब्दों में मोहब्बत थी, समर्पण था और ऐसी लगन थी जो हर हाल में रब से जुड़ी रहना चाहती थी। संगत जी, यही है सच्ची भक्ति। भजन सुमिरन तब भी करते रहो जब मन निराश हो। सेवा तब भी करो जब परिणाम न दिखें। और मालिक से प्रेम तब भी निभाओ जब उसकी तरफ से कोई उत्तर न मिले। क्योंकि सच्ची भक्ति में सौदे नहीं होते, वहां तो सिर्फ प्रेम होता है, निस्वार्थ, अडोल और निरंतर। मालिक, तू कबूल कर या न कर, पर मैं तो तेरे ही नाम से जुड़ा रहूंगा। संगत जी, एक माँ अगर अपने बच्चे को आग से जलने से बचाने के लिए उसे रोक लेती है तो क्या वो उसकी दुश्मन है? नहीं, वो तो उसकी रक्षक है। उसी तरह भगवान भी हमें हर मांगी हुई चीज नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है क्या हमारे लिए उचित है और क्या नहीं। संत महापुरुष कहते हैं, प्रभु कभी किसी के दोष नहीं देखता। जो उसके चरणों में गिर जाए वह उसे अपना लेता है। सज्जन ठग, भूमिया, कोड़ा राक्षस जब गुरु नानक जी की शरण में आए तो उन्होंने उन्हें भी माफ कर दिया। संगत जी, मांगो जो मांगना है, पर भरोसा रखो कि जो नहीं मिला उसमें भी उसकी अपार कृपा है। जब खेत सूख जाए तो बादल खुद चल कर आते हैं। ऐसे ही जब संत नगर में आते हैं, प्रभु की वाणी की वर्षा करके सूखे हृदयों को हरा कर जाते हैं। संगत जी, बस यही विनती है, हे सतगुरु, हमें अपने चरणों से कभी दूर मत करना। हमारी अरदास कबूल हो या न हो, पर कृपा की छाया बनाए रखना। इस जन्म में नहीं, अगले में सही, पर हमें अपने प्यार में बांध कर रखना। एक बार की बात है संगत जी, गुरु नानक देव जी के समय में एक दुकानदार था।
एक दिन उसकी किराने की दुकान पर एक साधारण सा व्यक्ति आया। बोला, भाई, ये कुछ पैसे हैं, थोड़ा सा अनाज या आटा दे दो। दुकानदार ने पैसे देखे, बहुत थोड़े थे। वह बोला, भाई, इतने पैसों में तो थोड़ा ही आटा आएगा। बताओ, घर में कितने लोग हैं? वो व्यक्ति बोला, हम दो ही हैं, मैं और मेरी घरवाली। दुकानदार को तरस आया और वो थोड़ा ज्यादा आटा डालने लगा। मगर तभी वो व्यक्ति बोल पड़ा, भाई साहब, देखो, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं बख्शिश मांगने नहीं आया। जितने पैसे दिए हैं, बस उतने का ही आटा चाहिए। मेरे गुरु ने मुझे हाथ फैलाना नहीं सिखाया, उन्होंने सिखाया है कि ये हाथ लेने के लिए नहीं, देने के लिए बने हैं। दुकानदार हैरान रह गया। उसने देखा कि कैसे इस गरीब व्यक्ति के अंदर इतना गौरव है, इतना गुरु विश्वास है। जितना अनाज बनता था, उतना ही तोल कर दे दिया। वो व्यक्ति घर गया और घरवाली को आटा दिया। घरवाली ने छोटी छोटी 3 रोटियां बनाई, 2 पति के लिए, एक अपने लिए। लेकिन तभी कुछ चमत्कारिक हुआ, एक साधु उनके घर की ओर आ गया। वो साधु दुकानदार से पूछने लगा, भाई, ये स्याह का घर कहाँ है? मैंने सुना है कि उसके दर से कोई खाली नहीं जाता। दुकानदार को आश्चर्य हुआ। वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही थोड़ा सा आटा लेकर गया है, अब उस घर में कौन से भोज होंगे? लेकिन नाम सुनते ही दुकानदार का मन खिंच गया। स्याह? वो तो उस व्यक्ति का नाम है। वो साधु को साथ लेकर उसके घर चला गया। जब झोंपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर से झगड़ने की आवाजें आ रही थी। दुकानदार सोचने लगा, हाँ, पता था, इतने से अनाज में कैसे गुजारा होगा। अब दोनों झगड़ रहे होंगे, मैं खाऊं या तू खा। मगर संगत जी, जब पास आकर सुना तो दिल दहल गया। वो झगड़ा इस बात पर नहीं था कि कौन खाए, बल्कि इस बात पर था कि तू 2 रोटियां खा ले, मैं एक खा लूंगी। नहीं, तू खा ले, मैं भूखा रह जाऊंगा। इतने में साधु ने दरवाजा खटखटाया। स्याह ने दरवाजा खोला, साधु को देखा और तुरंत झगड़ा समाप्त। बोला, साधु महाराज आ गए, चलो, अब तो हमारे भाग खुल गए। साधु को आदरपूर्वक बैठाया और जो 3 रोटियां थीं, वो तीनों साधु को दे दी। साधु ने प्रेम से रोटियां खाईं। फिर दोनों पति पत्नी उसके साथ बैठकर गुरु नानक की वडियाई करने लगे, नाम सुमिरन करने लगे। दुकानदार बाहर से देखता रहा, इस झोंपड़ी में भोजन नहीं है, मगर आत्मा तृप्त है। भूखे हैं, मगर शुक्राना कर रही हैं। दुख में है, मगर गुरु के नाम का सुमिरन कर रही हैं। वो सोचने लगा, यह कैसी अवस्था है, जहां भूख में भी सुकून है। ऐसा भक्त है तो उसका गुरु कितना महान होगा। और यही दुकानदार था भाई लहना, जिसकी जिज्ञासा उसे आगे ले गई और वह गुरु अंगद देव जी बन गए। बड़े महाराज कहा करते थे, भक्त ऐसा हो कि लोग उसे देखकर कहें, वाह, उसका गुरु कितना महान होगा, ना कि ऐसा कि लोग कहें, अगर भक्त ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। संगत जी, यह जीवन केवल उपदेशों का नहीं, उदाहरणों का है। यह हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम केवल नाम जपें, सेवा करें, सत्संग करें, पर साथ ही हमारा व्यवहार, हमारा आचरण, हमारा प्रैक्टिकल जीवन ऐसा हो जिसे देखकर और लोग भी गुरु की राह पर चलने को प्रेरित हों। स्टेज पर खड़े होकर हम चाहे जितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, पर असली परीक्षा तो तब है जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में उन बातों को जीते हैं या नहीं। बाबा जी ने हमेशा सिखाया, जो कहो वो करो, और जो करो वही कहो। जब हम किसी से मुस्कुरा कर मिलते हैं, किसी के दुख को बांटते हैं, किसी के साथ प्रेम से पेश आते हैं, तो वही असली सच्चा सत्संग बनता है। गुरु की बाणी कहती है, जे सुख देता तुझो आराधी, दुख भी तुझे ध्याई।
मतलब, हे मेरे मालिक, तू सुख दे तब भी तुझे याद करूं, और यदि दुख भी दे तब भी तुझे ही न भूलूं। पर एक विनती है, बस अपने दर्शन दे दे, मुझे किसी तरह अपना बना ले। संगत जी, कभी दुख आए तो मत कहो कि क्यों आया, बल्कि यह देखो, क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या मैंने किसी का दिल दुखाया? गुरमुख वही है जो हर हाल में अपने कर्मों को टटोलता है और अपने गुरु की मर्जी को मीठा मानता है। जे गुरु झाड़ देता मीठा लागे। अगर डांट भी दे, सजा भी दे, तब भी उसे प्रसाद समझकर स्वीकार करूं, क्योंकि वो मेरे भले के लिए ही है। गुरु की नाराजगी से बड़ी कोई सजा नहीं होती और गुरु की कृपा से बढ़कर कोई सौभाग्य नहीं होता। संगत जी, महापुरुष कहते हैं, सब सजाए को नाम छूट जाना, यानी सबसे बड़ी सजा है नाम से टूट जाना, नितनेम से दूरी हो जाना, उस प्रेम से खाली हो जाना। संतों की आंखों में तभी आंसू आते हैं जब कोई प्यारा भक्त पहले नाम जपता था, अब उसका मन नहीं जुड़ता। ये दुख सबसे गहरा है। संगत जी, अगर गुरु की कृपा चाहिए तो पहले खुद गुरु के वचनों पर चलो। प्यारे जी, आपका आचरण ही लोगों को गुरु की ओर खींचे, यही गुरु की असली महिमा है। आज हम प्रभात फेरी में चलने से भी पीछे हटते हैं, वो भी तब जब हर 10 कदम पर पानी, लंगर और सेवा का भरपूर इंतजाम होता है। संगत जी, थोड़ी सी बारिश हो जाए तो हम घर बैठ जाते हैं, लेकिन प्रेम कहता है, समंदर रास्ता रोके तो भी गुरु के द्वार तक जाना है। ये सब किस लिए? गुरु की खुशी के लिए। एक सच्ची कथा सुनिए। एक महापुरुष ने अपने शिष्यों को 1 साल का समय दिया कि जो सबसे कीमती वस्तु लाकर देगा उसे गद्दी पर बिठाया जाएगा। शिष्य चले गए, किसी ने प्रवचन करके सोना कमाया, किसी ने हीरे। लेकिन एक शिष्य चुपचाप 5 और शिष्य तैयार कर लाया। बोला, मैंने धन नहीं इकट्ठा किया, लेकिन आपके ज्ञान से 5 और जीवन बदल दिए। गुरु ने उसे गले से लगा लिया। यही है असली गुरु दक्षिणा। गुरु एक बार जिस पर कृपा करते हैं उसे जीवन भर याद रखते हैं। प्रेम एक बार हो जाए तो फिर न कोई दूरी रहती है, न कोई संशय। गुरु हरगोविंद साहिब जी, जो गुरु नानक देव जी की छठी जोत हैं, उन्होंने अपने जीवन में 4 युद्ध लड़े, धर्म की रक्षा के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर, और हर एक युद्ध में विजय पाई। इनमें एक युद्ध था जिसमें एक सिख भाई मुगलू वीरता से लड़ते लड़ते बुरी तरह घायल हो गया। शरीर जख्मी था पर आत्मा दृढ़ थी। जब युद्ध समाप्त हुआ और शाम का समय आया, गुरु हरगोविंद साहिब जी रणभूमि में अपने शहीद हुए प्यारे सिखों के चेहरों को प्रेमपूर्वक निहारते हुए चल रहे थे। संगत जी, सोचिए कैसा दयामय दृश्य होगा। जब गुरु साहिब भाई मुगलू के पास पहुंचे, देखा कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। गुरु साहिब ने तुरंत उसका सिर अपनी गोद में रख लिया, अपने पल्ले से उसका मुंह पोंछा और जल पिलाया। इतना प्रेम, इतनी करुणा। गुरु जी बोले, तेरी सेवा से हम प्रसन्न हैं, कुछ मांग ले। भाई मुगलू ने हाथ जोड़कर कहा, पातशाह, आपकी गोद में सिर है, आप मुझे जल पिला रहे हैं और अपने हाथों से मेरा मुंह पोंछ रहे हैं। अब और क्या चाहिए? लेकिन गुरुजी ने फिर भी कहा, कुछ तो मांग। तो भाई मुगलू ने बड़ी विनम्रता से कहा, मुझे नहीं पता मैं अब मरने वाला हूं या जीवित बच जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा अंत समय आ गया तो मेरी यही विनती है कि उस वक्त भी मैं आपकी गोद में हूं, आप मेरा सिर थामे हुए हों। गुरु हरगोविंद साहिब जी गंभीर हो गए। बोले, मुगलू, तेरा अंत समय अभी नहीं है, बहुत देर बाद आएगा, लेकिन उस समय हम शरीर छोड़ चुके होंगे। भाई मुगलू ने उत्तर दिया, आपकी जोत तो अमर है, आप किसी भी रूप में आकर मेरी अंतिम सेवा कीजिएगा। गुरु जी ने वचन दिया, जब तेरा समय आएगा, नानक की जोत तेरा अंत समय संभालेगी। सालों बीत गए। गुरु हरगोविंद जी शरीर छोड़ गए। गुरु हर राय जी, फिर गुरु हरकृष्ण जी और अंततः गुरु तेग बहादुर साहिब जी को गद्दी मिली। भाई मुगलू अब बुजुर्ग हो चुके थे,
पर उनके अंतर्मन में गुरुजी के वचन गूंजते रहते थे। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान हुआ, कल सुबह मेरा अंतिम समय है। उन्होंने अपने परिवार से कहा, घर साफ करो, अच्छे से सजाओ। कल गुरु नानक जी मेरे घर पधारेंगे। गांव वालों ने इसे बुढ़ापे का भ्रम समझा, लेकिन भाई मुगलू ने अडिग विश्वास से कहा, गुरु आने वाले हैं। और संगत जी, सचमुच अमृत वेले घोड़े पर सवार गुरु तेग बहादुर साहिब जी स्वयं पधारे। गुरु जी ने भाई मुगलू का सिर गोद में रखा और बोले, मुगलू, हमने जो वचन दिया था उसे निभाने आए हैं। गुरु जी ने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बोल वाहेगुरु। भाई मुगलू ने प्रेम से नाम जपा, वाहेगुरु वाहेगुरु, और गुरु की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। संगत जी, ऐसी मृत्यु गुरु की गोद में, गुरु की वाणी में नाम जपते हुए, इससे बढ़कर जीवन की पूर्णता क्या होगी। यह कोई पुरानी बात नहीं, आज भी गुरु की कृपा वैसे ही बरसती है। संत बाबा केर सिंह जी का भी यही अरदास रहती थी, हे प्रभु, जब मेरे प्राण निकले तो कीर्तन करते हुए निकलें, और ऐसा ही हुआ। यह शिक्षा देती है कि मृत्यु का समय सबसे कीमती होता है। उस समय नाम, वाणी और सिमरन ही आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? मरणासन्न व्यक्ति के पास बैठकर दुनियावी बातें करते हैं, बेटी आ गई, पोता आ गया, मिल लो। अरे संगत जी, वह तो दुनिया छोड़ने वाला है, उसे नाम का सहारा दो। गुरबाणी कहती है, तेरा कीता मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मांगे। दुख दारू सुख रोग भया, जा सुखताम न हुई। सुख दुख दोनों ही परमात्मा की इच्छा है। सुख जीवन की मिठास सिखाता है और दुख हमें प्रभु के और करीब लाता है। संगत जी, इस कथा से यही सीखें कि जीवन में गुरु पर भरोसा रखें। अंत समय की तैयारी अभी से करें। कहें, हे प्रभु, जब मेरे प्राण निकले तो तेरे नाम में निकले। संगत जी, चलते चलते दिल से एक ही अरदास है, हे बाबा जी, तेरा लाख लाख शुक्राना जो तूने हमें सुमिरन की ये प्यारी बात समझाई। तू ही दिखाने वाला है, तू ही थामने वाला है। अगर इस वीडियो या लेख ने आपके मन को जरा भी सुकून दिया हो तो बाबा जी का शुक्राना करते हुए इसे लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे प्यारा भाग कौन सा लगा और इसे अपने परिवार व संगत में शेयर करें। क्या पता किसी की जिंदगी में यही टर्निंग पॉइंट बन जाए। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए संगत जी, ताकि अगली बार जब बाबा जी की कृपा से कोई और प्यारी बात आए वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाबा जी मेहर करें, सबका भला करें। राधा स्वामी जी।